स्वागत है आपका मगध समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा विजय। मैं इस वक्त हूं औरंगाबाद के गौह प्रखंड के त्याग पंचायत के हामिद नगर गांव में। मुखिया पद पर प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। हमें जानना है कि मुखिया प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं, उस जनता के साथ जो शायद अभी उम्मीद नहीं करती है राजनीति से उतना ज़्यादा। इसी क्रम में हमें मिली पद्मा देवी, जो अपने लोगों के साथ रणनीतियां बना रही हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या मुद्दा लेके गई हैं, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रह चुकी हैं। तो इनसे जानना आवश्यक लगा कि आखिर इनके क्या मुद्दे थे और क्यों यह राजनीति का हिस्सा हो रही हैं। बात करते हैं। जी बताइए, आप एक आंगनबाड़ी सेविका थी, तो अभी आप एक नेता हैं, तो क्या ऐसा खास रहा कि आप इसमें उठ गई? मैं पहले आंगनबाड़ी थी, तो मैं अपने बच्चों को तो अच्छा देखभाल कर रही थी। और जब हम गली में घूमे, गांव घूमे, अपने गांव में घूमे, बहुत जगह गली ऐसा ज़्यादा था कि जा नहीं पा रही थी महिला लोग, बच्चे लोग नहीं आ पाते थे। पानी पड़ता था तो बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था आने में। तो मैं अपने घर में बात भी की, तो हम लोग को पता चला कि जब भी हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो हम अपना त्यागपत्र दे कर ही लड़ेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, अब पब्लिक के बीच में इन लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हमने अपना त्यागपत्र दिया और मैदान में कूद पड़ी कि विकास के लिए गली है, रोड है, बच्चे लोग का शिक्षा है। यहाँ बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते अच्छे से। यहाँ के नवयुवक लड़के लोग हैं, बाहर जाते हैं वहाँ कमाने के लिए। यहाँ उनकी फैमिली लोग हैं, पत्नी है, बच्चे लोग हैं, अकेले रहते हैं। दुख है, लोग बड़ है, बीमार है, कोई देखने वाले नहीं रहते हैं। इसी सोच के हम इलेक्शन में मुखिया पद से हम चुनाव लड़ने के लिए कोशिश किए। जनता को आप कैसे अपनी ये बातें समझा पाए कि विकास के लिए मतदान कीजिए या आपको वो मतदान करे? ये बात किस तरह आप समझा रही थी? पहले तो हम गए जनता के बीच में, तो जनता तो पहले बहुत ही गंदा तरीक़ा से व्यवहार किए। लेकिन हम बोले कि देखिए, हम अपना त्यागपत्र देकर ही आए हैं आप लोग के बीच में। एक आंगनबाड़ी है और आप लोग का दुख हम समझ रहे हैं। मेरा नया चेहरा है, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। ये गली है, रोड है, ये हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम आप लोग के साथ काम करेंगे और आप लोग का साथ हमेशा रहेंगे। तो उन लोग बहुत कोई भी विश्वास भी की है, बहुत कोई है कि बोलती भी हैं कि सबको ये आते हैं तो इसी तरह वोट मांगते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होती है। यहाँ हम पूरे पंचायत में घूमे, इतना गंदा पंचायत है कि हमको तो खुद ख़राब लगता है। अभी पर हम आए हुए हैं, खुद हम ही गिर गए हैं नली में। रोड भी इतना ख़राब था कि नली में गिर गया कि पैर मेरा टूटने से बच गया। लेकिन फिर भी हम बोले कि नहीं, आप लोग विश्वास रखो। लोग देखी बोली कि नहीं, ये करने वाली हैं ये महिला, इनको चांस हम लोग देंगे। और फील्ड में भी पूरा यही है कि आपको हम लोग चांस देंगे। आपका चुनाव चिन्ह है, ये सब क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, क्रम संख्या 4। आपको मतलब बहुत ज़्यादा रुझान कौन दिखा रहे हैं आपकी तरफ? युवा, महिला? युवा दिखा रहे हैं और साथ में महिला लोग भी। चलिए, तो पद्मा देवी जी का कहना है कि उनकी बातें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पांस आने के बाद फ़िलहाल लोग समझ पा रहे हैं और लोगों का सहयोग उनको मिल पा रहा है। तो इन्हीं के साथ साथ कुछ कार्यकर्ता या बोले सहयोगी हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि ये क्यों परिवर्तन चाह रहे, एक नए व्यक्ति को मौका देने का। यादव है आगे। अब आप लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और पद्मा देवी को मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम लोग सब मिलजुल कर विकास के कगार पर उतार कर मैं सहयोग करना चाहती हूँ। ये विकास कार्य हैं? ये विकास कार्य करेंगे? हाँ, विकास करेंगे। चलिए, कुमार चंद्रवंशी है। क्या करते हैं? हम तो अभी फ़िलहाल घर पे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप एक नए चेहरे को क्यों मौका दे रहे हैं? क्यों नए प्रत्याशी चाहिए? क्योंकि पद्मा देवी 10 बरस से एक नंबर वार्ड को आंगनबाड़ी सहायिका रह चुके हैं
और ये बहुत अच्छा से आंगनबाड़ी को चलाए हैं। तो फिर इनको मौका हरजन सीट आया तो पूरा गांव के नवयुवक लोग सोचा कि ऐसा शिक्षित उम्मीदवार पंचायत में नहीं है, और पूरा पंचायत के सारा युवक हम लोग बैठ कर के एक मीटिंग बनाए, और मीटिंग करला के बाद में इनको खड़ा किया गया, और पूरा पंचायत के हर नवयुवक बुजुर्ग महिला लोग इनको पूरा 95% सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, शिक्षिका हैं, ये एक शिक्षित महिला है, इसके तौर पे आप इसको समर्थन इनको दे रहे हैं। आप बताइए। मेरा नाम अमित कुमार पासवान है, मैं हमीदनगर का निवासी हूँ। ये जो पद्मा देवी है हमारे ग्राम पंचायत आपका नया चेहरा उभर के आए हैं। इनके पहले ही से जो आंगनबाड़ी में कार्यरत थे उनके विकास के देखते हुए बच्चों को पहले घर घर जाकर बुला के पढ़ाते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा मकाम है जहाँ बच्चों को पहुँचाया जा सकता है। और इनका मेन सोच है कि हर गरीब महिला तक, हर गरीब बुजुर्ग तक सरकार से जितना भी विकास का कार्य जाएगा इन्होंने सोचा है कि हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। और इन्हें सोचा है कि जो भी नल जल है उसमें एकदम सुधार लाएंगे। इनको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, प्रति नहीं है। ये जीतने के पहले सोच रही हैं, जीतने के बाद बदल गई तो नहीं, ये विश्वास है। हम लोग ग्रामीण जनता जितने भी यहाँ पे है इनको विश्वास करके हम लोग इनको जन समर्थ दे रहे हैं। भरोसा है, एकदम पूरा भरोसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरदेव यादव है। खेती गृहस्थी गाँव पर रहते हैं। इनको क्यों चुनना चाह रहे हैं? हम लोग आप इनके साथ विचार विमर्श करते हुए हैं, बैठे हुए, तो क्यों? हम लोग इसलिए चुन रहे हैं कि सुरक्षित सीट होने के नाते और महिला सीट होने के नाते ये बुद्धिजीवी हैं। हमारे यहाँ थे आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका रह चुकी हैं, उससे त्याग पत्र दे करके और मैदान में आई हैं मुखिया पद के लिए। हम लोग इनको देखे, उत्सुकता, बहुत सुंदर विचार लगा और इनका कार्यकलाप से भी लोग नवयुवक लोग खुश रहे। इसके चलते हम लोग इनको चुनने का प्रयास किया और मदद करने का काम कर रहे हैं। इनके जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या चाहते हैं आप? इनके जीतने के बाद हम लोग पहला काम चाह रहे हैं कि विकास गांव का हो, बच्चों का विकास हो। जिस तरह आंगनबाड़ी में रह करके शिक्षा दीक्षा देने का काम किया, उसी तरह से समाज को आगे विकसित करने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है इस बात का। चलिए, तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि नए प्रत्याशियों को मौका देने का काम जनता कर रही है, उनकी बात भी सुन रही है और जनता की बात भी प्रत्याशी सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन दिख रहा है सबके साथ। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे मुद्दों के साथ इस बार जो योग्य उम्मीदवार रहे वो चुनाव जीते। इसी के साथ बने रहिए मगध समाचार के साथ। धन्यवाद।